हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नूंह या मेवात ज़िले को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने झज्जर ज़िले को किया है, बिल्कुल डिटेल में किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज नूंह ज़िले को करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। स्थापना देख लेते हैं। 4 अप्रैल 2005 को नूंह ज़िला बनाया गया था 20वें ज़िले के रूप में। 20वां ज़िला हमारा नूंह ज़िला बना था। क्षेत्रफल कौन कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर है वो क्षेत्रफल है नूंह जिले का। लिंग अनुपात 907 है और लिंग अनुपात में नूंह जिले का पहला स्थान आता है। हरियाणा में सबसे अच्छा लिंग अनुपात या सबसे उच्च लिंग अनुपात है वो नूंह जिले का है। साक्षरता दर 54.08% है, वो साक्षरता दर है नूंह की। और साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर आता है, यानी सबसे कम साक्षरता दर है वो हमारी मेवात या नूंह जिले की है। जनसंख्या देख लेते हैं, 10,89,263 है वो जनसंख्या, यानी इतने लोग हैं वो आपके नूंह जिले में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है नूंह का। और जनसंख्या घनत्व में 5वां स्थान आता है नूंह जिले का। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ली जाए तो 37.93% है। ये भी याद रखना जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि दूसरे नंबर पर आता है मेवात जिला या नूंह जिला जनसंख्या वृद्धि दर में। पहला स्थान आपके गुरुग्राम का आता है और दूसरी जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो मेवात की हुई है 37.93%। अनुसूचित जाति 6.91% अनुसूचित जाति है। और अनुसूचित जाति प्रतिशतता में जो नूंह जिला है वो सबसे कम है, यानी कि जितनी जनसंख्या है नूंह की उससे उसके सिर्फ लगभग 7% लोग ही अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। और ये प्रतिशत है ना, ये सबसे कम है। और सबसे अधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला अगर जिला पूछ लिया जाए तो वो आपका फतेहाबाद है 30.91% पर। आगे देखते हैं तहसील और उपमंडल देख लेते हैं। तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और नूंह ये आपकी तहसील भी हैं और उपमंडल भी है। विधानसभा सीटें तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और नूंह ये आपकी तहसील विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटें हैं। उप तहसील नगीना है वो आपकी उप तहसील है। स्थिति देख लेते हैं। हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल दक्षिणी छोर है जो हरियाणा का वो आपके नूंह जिले का है। और इसकी सीमा है वो रेवाड़ी से, पलवल से, गुरुग्राम से और राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगती है। एक बार पृष्ठभूमि जान लेते हैं मेवात जिले की, नूंह जिले की। तो 2 अक्टूबर 2004 को हरियाणा की जब तत्काल उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर राज्य के 20वें जिले के रूप में नूंह जिले की घोषणा की थी। यानी कि घोषणा तो आपकी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी 2 अक्टूबर 2004 में। और उस टाइम उन्होंने नाम रखा था उस जिले का सत्यमेवपुरम। नाम उस टाइम सत्यमेवपुरम रखा था। और उस जिले का मुख्यालय नूंह को बताया गया था। भाई मुख्यालय नूंह बनेगा, नाम सत्यमेवपुरम होगा और घोषणा कर दी गई है भाई ये जिला बनेगा। फिर 4 अप्रैल 2005 को तत्काल कांग्रेस सरकार, फिर 4 अप्रैल 2005 में कांग्रेस सरकार आ गई थी और तब मुख्यमंत्री हमारे हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उन्होंने विधिवत रूप से जिला बना दिया गया था 4 अप्रैल 2005 को और उन्होंने नाम रखा था मेवात। जब बनाया गया था, घोषणा की थी तब सत्यमेवपुरम रखा गया था, बनाया गया था तब मेवात नाम रखा गया था। उसके बाद 2016 में जब भाजपा सरकार आती है तो मेवात जिले का नाम बदलकर नूंह कर दिया जाता है। भाई 3 नाम नूंह होते हैं, पहले सत्यमेवपुरम रखते हैं, फिर मेवात और फिर नूंह। स्वतंत्रता प्राप्ति, जब हम स्वतंत्र होते हैं, भारत आजाद हुआ था, उस टाइम बंटवारे के समय मेवात की जो बहुसंख्यक मुस्लिम जनता थी वो भारत छोड़कर भाई पाकिस्तान जा रही थी। क्योंकि जो ज्यादातर मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो इंडिया में आ रहे थे। तब गांधी जी आए थे मेवात में। मेवात के किस गांव में आए थे? तो घासेड़ा गांव में आए थे, जिसे अब गांधी ग्राम के नाम से जानते हैं। भाई अब इस गांव का नाम गांधी ग्राम रख दिया गया है, लेकिन उस टाइम नाम क्या था? घासेड़ा। वहां आए थे और उन्होंने उन्हें रोकते हुए समान व्यवहार, संपूर्ण सुरक्षा और विकास की गारंटी दी थी। किन्होंने? गांधी जी ने। अगर पूछ लिया जाए गांधी जी किनके कहने पर आए थे तो मोहम्मद यासीन खां,
यासीन खां के कहने पर आए थे भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। यासीन खां, मोहम्मद यासीन खां के कहने पर गांधी जी मेवात में आए थे और वहाँ के मुसलमानों को रोका था कि भाई आप यहीं पर रहिए। और गांधी जी ने उस टाइम नारा दिया था सत्यमेव जयते, और उसी का अनुसरण करते हुए चौटाला जी ने 20वें जिले की घोषणा की थी सत्यमेवपुरम के नाम पर, यानी नाम रखा था 20वें जिले का सत्यमेवपुरम, क्योंकि गांधी जी ने वहां नारा दिया था सत्यमेव जयते। ठीक है भाई। वर्ष 2018 में नीति आयोग के सीईओ जो अमिताभ जी थे, उन्होंने देश में पहली बार भाई वहां पर देख वो करवाई थी भाई, सर्वे करवाई थी कि सबसे जो पिछड़े हुए जिले हैं भारत में वो कौन कौन से हैं। तो उस जिलों में 101 जिले की सूची बनाई गई थी जो सबसे पिछड़े जिले हैं देश के। तो उसमें पहला स्थान हरियाणा के नूह जिले का आया था। हरियाणा का नूह जिला है वो 2018 में एक सर्वे की गई थी नीति आयोग के द्वारा, उसमें सबसे पिछड़ा जिला हमारा हरियाणा का नूह जिला आया था। दूसरे नंबर पर तेलंगाना राज्य का जिला आया था, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का जिला आया था भाई, और पहले नंबर पर हमारा नूह जिला आया था। अब प्राचीन तथ्य जान लेते हैं नूह जिले के बारे में कि क्योंकि क्या क्या प्राचीन जानकारियां हैं भाई नूह जिले में। महाजनपद काल हुआ था, जब महाजनपद काल में भारत जब 16 भागों में बटा हुआ था, वे 16 महाजनपद थे, तब मेवात जिला है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। पूछा जा सकता है महाजनपद काल में मेवात किस जनपद के अंतर्गत आता था, तो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो जैसे वो आक्रमण करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था हमारे देश में, तब मेवात से हेमराज मेवाती ने उसका सामना किया था। महमूद गौरी का सामना किसने किया था मेवात में, तो हेमराज मेवाती ने सामना किया था। 1246 और 1260 में गुलाम वंश के सुल्तान हुए थे नसरुद्दीन, और उसके सेनापति थे बलबन। भाई ये नाम मात्र का था, जो सेनापति बलबन था ना वही सब कुछ चला रहा था, और सेनापति बलबन को मेवात विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया था। गुलाम वंश के टाइम में मेवात के जो लोग थे उन्होंने नाक में दम कर रखा था भी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्हें, और नसरुद्दीन ने बलबन को वहां पर भेजा था। कब 1246 में और 1260 में। उस टाइम बलबन का सामना किसने किया था, तो मुल्का नामक मेव सरदार ने बलबन का सामना किया था। लेकिन बलबन ने भाई उन पर जो मेवात विद्रोह हुआ था उसे दबा दिया था। लेकिन जब पूरी तरीके से कब दबाया था, जब बलबन सुल्तान बने थे, तो मेवातियों को कुचलने के लिए उसने लो रक्त की नीति अपनाई थी, और भाई कत्ले आम मचा दिया था मेवात में। जिसके बाद भाई जो मेवाती थे, मेवात विद्रोह था वो दबाया गया था बलबन के टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेवात पर 1372 से 1527 तक खानजादा राजपूत शासकों का भाई स्वतंत्र राज रहा था। देखिए भाई कहा ये भी जाता है, जो ये मेव है मेवात में नूह में, इनका मानना है कि हम राजपूत थे पहले। कौन थे भाई, राजपूत। जब गुलाम वंश के शासक हुए थे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनके जबरदस्ती से इस्लाम धर्म में ले लिया था। लेकिन ये अपने आप को राजपूत बताते हैं, मेव जो है वो अपने आप को राजपूत बताते हैं, और कहते हैं कि जब वो गुलाम वंश आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, तब उन्होंने इस्लाम धर्म परिवर्तित किया था। तो मेवात पर 1372 से 1327 तक खानजादा राजपूत शासकों का स्वतंत्र राज था, और अंतिम खानजादा शासक है वो हसन खां मेवाती है। भाई हसन खां मेवाती है, मेवात से काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके समकालीन थे मोहन सिंह मंडार। कैथल के जो थे मोहन सिंह मंडार इनके समकालीन थे, और मोहन सिंह मंडार और हसन खां मेवाती के सैयद वंश के साथ अच्छे संबंध थे। इन दोनों के सैयद वंश के साथ अच्छे संबंध थे, और बाबर के साथ इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और 1525 में बाबर और हसन खां मेवाती के बीच में भिड़ंत हुई थी, और उसके बाद 17 मार्च
जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, तब हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, लेकिन इसमें विजय बाबर की हुई थी और हसन खां जो मेवाती थे वो मारे गए थे, और ये अंतिम खानजादा शासक थे मेवात के भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मेव सरदार हुए थे सांवलिया, और उन्होंने मेवात में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था मेवात में? तो मेव सरदार सांवलिया ने किया था। 1857 की क्रांति में मेवात रियासत के नवाब हुए थे नदरुद्दीन। नदरुद्दीन मेवाती हुए थे, और इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, और लेकिन बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया था और इस रियासत को जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों को दोबारा। आगे देखते भाई, ताउडू रियासत रही थी उस टाइम में। ताउडू के बारे में जान लेते हैं। ताउडू अब भी भाई कस्बा नगर है मेवात का, जो प्रसिद्ध है। रेवाड़ी के ठीक पूर्व में स्थित है भाई जो ताउडू है वो। और बादशाह अकबर के समय ताउडू है ना, वो रेवाड़ी सरकार का परगना हुआ था। यानी रेवाड़ी जो प्रांत था उसका जिला ताउडू भी था। कब? अकबर के समय में। 18वीं शताब्दी में इस परगने के आमीन राव तेज सिंह हुए थे, और राव तेज सिंह के वंशज भाई जो हमारे राव तुलाराम जी थे, उन्हीं के भाई दादा हैं ये राव तेज सिंह, और ये इस परगने के आमीन हुए थे, जो बहुत अच्छे प्रशासक और सेनापति थे। और ताउडू रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। फिरोजपुर झिरका है, ये उपमंडल भी है और विधानसभा सीट भी है नूह जिले की। यह हरियाणा का अंतिम कस्बा है। और फिरोजपुर झिरका है ना, ये तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है भाई, तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, और ऊपर से हमारा हरियाणा है। ठीक है, और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने इसके फिरोजपुर झिरका में एक गांव था डोड, बोर्ड भी लिखा हुआ है, कहीं भी डोड लिखा हुआ है, के पास एक पक्का किला बनवाया था भाई। और मुगल शासनकाल से पहले फिरोजपुर झिरका था वो हसन खां मेवाती के अधीन था। जब मुगल साम्राज्य अकबर आए थे, अकबर वगैरह के टाइम से पहले फिरोजपुर झिरका हसन खां मेवाती के अधीन था। और सम्राट अशोक ने फिरोजपुर झिरका को, जब सम्राट अशोक आए थे, तब उन्होंने फिरोजपुर झिरका को तिजारा रियासत का परगना बना दिया था भाई। ताउडू को रेवाड़ी का बना दिया था, और फिरोजपुर झिरका को तिजारा का बना दिया था। और 1805 तक ये कायम रहा था, और 1805 तक जो फिरोजपुर झिरका है ना, वो ताउडू रियासत का ही परगना रहा था। और मराठों ने 1793 में फिरोजपुर झिरका समेत जो तिजारा था वो जॉर्ज थॉमस को दे दिया था भाई। बाद में अंग्रेजों ने इसे अलग रियासत बनाया, किसको? फिरोजपुर झिरका को। और अहमद बख्श खां को इसे बतौर पुरस्कार के रूप में दे दिया था। यानी उसका अधिकारी किसे बना दिया था? अहमद बख्श खां को अंग्रेजों ने अलग रियासत बना के उसे दे दिया था। ये हमारा फिरोजपुर झिरका के बारे में है। आगे देखते हैं मेवात के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। मेवात है, मेवात विकास बोर्ड की जो स्थापना है वह 1980 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष होगा। हसन खां मेवाती राजकीय स्कूल है वो नूह में है, और हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है वो भी आपके नूह में है, और 2013 में इसे बनाया गया था। भारत का परिवहन संग्रहालय है वो भी हमारे नूह जिले में स्थित है। मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य है वो नूह के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये दो नृत्य हैं, ये नूह के प्रसिद्ध नृत्य हैं, मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य। नूह हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन अभी जो हमारी हरियाणा सरकार है वो प्रयासरत है वहां पर रेलवे लाइन बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। जननी शिशु सुरक्षा योजना जो 1 जून 2011 को चलाई गई थी वो हरियाणा के नूह से शुरू की गई थी। मनरेगा का जो दूसरा चरण शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुआ था, और दूसरा चरण सबसे पहले नूह और अंबाला से शुरू किया गया था। देश का पहला मोबाइल कोर्ट या आप कह सकते चल न्यायालय है वो 5 अगस्त 2007 को नूह के पुन्हाना कस्बे से शुरू किया गया था, और इसका उद्घाटन जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं के.जी. बालकृष्णन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था मोबाइल कोर्ट का या आप कह सकते चल न्यायालय का।
आगे देखते हैं, अरावली की जो सर्वाधिक पहाड़ियाँ हैं, वो हमारे नूह जिले में ही स्थित है। सबसे ऊँची चोटी है वो हमारी नारनौल में है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, वो हमारे नूह में है। चूहीमल तालाब है, वो भी नूह में है। पहले ये कच्चा तालाब था, लेकिन सेठ चूहीमल ने है ना, वहाँ की ज़मीन को 10 बीघा ज़मीन के दाम देकर उसे खरीद लिया। बाद में उसके बेटे हुकमचंद हुए थे, उन्होंने उसे पक्का करवा दिया और उसके निकट एक कलात्मक छतरी भी बनवाई है और इस छतरी की जो कलाकृतियाँ हैं, वो अजंता की कलाकृतियाँ से मिलती है। किसकी भई, जो जूही महल तालाब है, मल तालाब है कहाँ पर, नूह में, उसकी। आगे देखते हैं, काउंट्री क्लब गोल्फ कोर्ट, ये भी हमारे नूह में है। वहाँ का नूह गांव का नूह जिले का गांव है पांडा। वहाँ पर तावड़ू के स्थित कैंट क्लब बेस्ट वेस्टर्न द्वारा मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्ट है भाई। यहाँ पर गोल्फ खेले जाते हैं, गोल्फ जो खेल है वो खेला जाता है यहाँ पर। कोटला झील है, कोटला झील मेवात की सबसे बड़ी झील है और इस झील के विहंगम दृश्य है भाई। इस झील के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मुगल बादशाह हुए हैं, बाबर हुए थे, जिन्होंने अपनी बाबरनामा में इसका जिक्र किया है, किसे, कोटला झील का। और उसके साथ साथ मेवात में 2 और झीलें हैं, उजीना और चंदेली। 3 झीलें हैं, कोटला, उजीना और चंदेली, 3 झीलें मेवात में स्थित है। आगे देखते हैं, शेख मूसा की मजार है। हजरत शेख मूसा है, उनका संबंध ईरान से बताया जाता है और इनकी जो मजार है वो पल्ला गांव में जो पहाड़ी की तलहटी है उसके नीचे है भाई। और पहाड़ी की तलहटी में इसकी भाई मजार बनी हुई है और ये दरगाह है वो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। तावड़ू का किला भई ये आपके नूह में है और तावड़ू गांव में स्थित यह प्राचीन किले में विभिन्न कक्षों, उपकक्षों और अन्य स्थानों से तावड़ू के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी उस किले को देखकर भाई इतिहास का पता चलता है, तावड़ू के इतिहास का। इस किले के चारों ओर ऊंची दीवारें बनाई हुई हैं और ये किला है जलाल खान ने बनवाया था और बाद में ये किला राजा नाहर सिंह का किला बना। इसी किले को राजा नाहर सिंह का किला भी कहते हैं। तावड़ू के गुंबद, तावड़ू के पश्चिम दिशा में जगह जगह पर भाई अनेक गुंबद बने हुए हैं। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि उनका मानना है वहाँ के लोगों का, ये जो गुंबद है वो मुगल कालीन शासकों के, जब मुगल कालीन शासक राज करते थे उस टाइम के ये गुंबद हैं। और उनके जो भाई उनका कहना ये है कि जो उनके जो पुरखे जो भाई दादा परदादा जो वो मरे थे तो उन्हें दफनाया गया था और जो ये गुंबद है ना ये उनकी कब्रें हैं, ये ऐसा बताया जाता है। आगे देखते हैं, दोहरा शिव मंदिर है वो आपके फिरोजपुर जिरका में है और कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और भाई शिव मंदिर है तो नवरात्रि पर यहाँ पर मेला, शिवरात्रि पर यहाँ पर मेला लगता है। योजना चलाई थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी हम जानते हैं। और कब चलाई थी? 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसे चलाया गया था। और हरियाणा में जब ये योजना चलाई गई थी तो सबसे पहले ये योजना नूह जिले से शुरू की गई थी। पूछा जाए सौभाग्य योजना हरियाणा में किस जिले से शुरू की गई थी, तो नूह जिले से शुरू की गई थी। बिजली विभाग द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई उदय योजना है वो हरियाणा में नूह जिले से शुरू की गई थी। जब वो हरियाणा में शुरू की गई तो वो हरियाणा के नूह जिले से शुरू की गई थी। सबसे अधिक गैर आबाद गांव वाला जिला है वो हमारा नूह जिला है और कुल गैर आबाद गांव पूछे जाए तो नूह में 27 गैर आबाद गांव हैं। और सबसे कम गैर आबाद गांव वाला जिला पूछ लिया जाए आपसे तो वो आपका फतेहाबाद है। गैर आबाद गांव फतेहाबाद में एक भी नहीं है। सबसे अधिक गांव यमुनानगर में है, सबसे कम गांव आपके रोहतक में है। और पूछ लिया जाए सबसे भाई अधिक आबाद गांव किस में है तो वो भी आपके यमुनानगर में है। और सबसे कम आबाद गांव पूछ लिया जाए तो वो आपके फरीदाबाद में है। मेला लगता है, रावण का मेला है वो आपके नूह में लगता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं। शबनम बानो ये मेवात की पहली मुस्लिम महिला संस्कृत लेक्चरर है। संस्कृत की भाई पहली महिला मुस्लिम महिला लेक्चरर हैं शबनम बानो। और सलमान अली हैं, ये इंडियन आइडल 10 इंडियन आइडल 10 में भाई ये विजय रहे थे।
इन्होंने ट्रॉफी मिली थी सलमान अली को, और इनका संबंध भी हमारे नूंह जिले से है। नेशनल हाईवे, 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं नूंह से, कौन-कौन से? केएमपी जो कुंडली मानेसर पलवल है भई, वो नूंह से होकर गुजरता है। कुंडली मानेसर पलवल जो नेशनल हाईवे है, वो नूंह से होकर गुजरता है। और एनएच 919 919 है, वो रेवाड़ी, तावड़ू और पलवल से होकर गुजरते हैं। ये 2 नेशनल हाईवे हैं जो हमारे नूंह से होकर गुजरते हैं, यानी मेवात से गुजरते हैं। ये हमने कंप्लीट आज नूंह जिले को किया है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।